श्लोक क्रमांक 5। सबसे पहले हमें कमजोरी से लड़ना होगा। बहादुर बनो, बहादुर बनो। पाप की जलती हुई छवि ही वो कमजोरी है। जितनी जल्दी हो सके खून चूसने वाले शामक उत्पादक पिशाच को भगाओ। पिशाच चमगादड़ हैं। वे बिना किसी सवाल के सोते हुए प्राणियों का खून चूसते हैं। याद रखें कि आप बहादुर हैं। याद रखें कि आप ताकत के बच्चे हैं। याद रखें कि आप परमपिता की संतान हैं। पहले साहसी बनो, स्पष्टवादी बनो, तब पता चलेगा धर्म के राज्य में प्रवेश करने का तुम्हारा अधिकार जन्मा है। इतनी कमजोरी के बावजूद भी आप बिल्कुल स्पष्टवादी नहीं हो सकते, और जब तक आपका मन और मुंह एक नहीं होंगे कोई भी हाथ आपकी अशुद्धता को नहीं छुएगा। जब मन और मुंह एक हो जाते हैं तो अंदर कोई गांठ जमा नहीं हो सकती। गुप्त कचरा भाषा में बह जाता है। पाप उसमें जाकर घोंसला नहीं बना सकता। हार मान लेना कमजोरी नहीं है, लेकिन प्रयास न करना कमजोरी है। अगर आप कुछ करने की बहुत कोशिश करते हैं लेकिन असफल हो जाते हैं तो कोई नुकसान नहीं। हार मत मानो, वो अथक प्रयास तुम्हें मुक्ति की ओर ले जाएगा। कमजोर दिमाग हमेशा संदेह में रहते हैं, उन पर कभी भरोसा नहीं किया जा सकता। विश्वास खो चुका है, अक्सर उदास, कुटिल, कामुक। उनके लिए सारा जीवन जल रहा है। अंत में सुख और दुख उथल पुथल में डूब जाते हैं। क्या सुख और क्या दुख, यह नहीं बताया जा सकता। यदि आप कहते हैं कि शायद बहुत अच्छा कहें, तो ये भी अराजकता है। जीवन नीरसता में नष्ट हो जाता है। कमजोर दिल में प्यार की कोई जगह नहीं होती। अगला दुख देखना, अगला दर्द देखना, अगली मौत देखना, अपने ही दुख, दर्द या मौत के डर से टूट जाना, भाग जाना या रोना, वो कमजोरियां हैं। जो लोग ताकतवर हैं वे चाहे कुछ भी करें, उनकी नजरें उन्मूलन पर टिकी रहती हैं, ताकि इन सभी परिस्थितियों में कोई और नष्ट न हो। प्रेमपूर्वक उसके मार्ग के बारे में सोचना ही बुद्ध के साथ हुआ। यह मजबूत दिल का उदाहरण है। मत कहो कि तुम डरपोक हो, मत कहो कि तुम कायर हो, मत कहो कि तुम कायर हो। पिता की ओर देखो, भावुक होकर कहो, ओगो, मैं आपका बच्चा हूँ। मुझमें अब कोई जड़ता नहीं है, कोई कमजोरी नहीं है। मैं अब काया नहीं हूँ। मैं तुम्हें भूलकर और तुम्हारे प्रकाश की ओर अब नरक की ओर नहीं भागूंगा।